Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 29 November to 5 December. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see, आपके लिए वीकली tarot reading है, वीकली tarot predictions हैं। 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं। यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। यू हैव द मून, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट यू हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की कार्ड ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये है कि आप इस हफ्ते में यानी कि 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में जिन लोगों के साथ डील करने वाले हो उनमें से ज़्यादातर जिमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस होंगे और यही लोग हैं जो कि आपकी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। यानी जो भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, आपको हेल्प करने वाले हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने में। देखिए, आपने पिछले कुछ डेज़ में या पिछला कुछ टाइम ऐसा गुजर चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात से भरा हुआ था। बहुत सारी परेशानी आपने देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, इश्यूज़ रह चुके हैं। आप अपने गोल्स के, अपने ड्रीम्स के एक स्टेप की दूरी पे हैं। अगर यहाँ पे आकर के आपने जिसके लिए इतनी स्ट्रगल करी, इतनी मेहनत करी थी, यहाँ पे आकर के आप ये सोचते हैं कि मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मेरी लाइफ में कुछ भी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस हफ्ते में कुछ ऐसी एनर्जीज भी सामने आएंगी जिसमें कि आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि मैं अपने लिए लड़ सकूं, मैं अपने लिए फ़ाइट कर सकूं, मैं अपने लिए कोई भी एक्शन ले सकूं। आपको ऐसे लगता है कि जैसे मुझे हार मान लेनी चाहिए, जबकि ये वो वक्त है जब अपने ऊपर भरोसा करके अगर आप खड़े रहोगे तो आने वाली लाइफ में जितनी भी खुशियां हैं वो आप देख पाओगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स ही आपने देख ली हैं वो टाइम अब गुजर चुका है, इन चीज़ों को अब छोड़ दें। अब इस बारे में नहीं सोचें कि हमारा टाइम जो है बुरा चल रहा है, आगे भी ऐसा ही होगा, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अगर ये एनर्जीज रहीं तो ये जो अच्छा टाइम है ना, ये आप नहीं देख पाओगे, इसको आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आपका अच्छा वक्त स्टार्ट भी हो जाए, लेकिन आप उसको जब फील ही नहीं करें तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ उन डिफ़िकल्टी से बाहर आ चुकी है। 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में कुछ लोगों के साथ आप कम्युनिकेट भी करने वाले हो, दोबारा से उनके साथ यानी कि बातचीत करना, रिकन्सिलिएशन। इनमें से कुछ लोग आपके घर के अफराद भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, कुछ भी बातचीत ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा या कोई भी छोटी मोटी नाराज़गी, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बाकी जिन लोगों से आप कम्युनिकेट करने वाले हो वो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस भी हो सकते हैं। और कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जो कि आपके लिए बेहतर नहीं है, जो कि आपके खिलाफ हैं। आपके मुंह पे वो आपके सगे हैं लेकिन वो रियलिटी में आपके सगे नहीं हैं। आप देखो, या तो आप बैड पीपल की कंपनी में हो या फिर आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हो। दी मून की एनर्जी है, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि रियलिटी नहीं है और जो रियलिटी है वो नज़र ही नहीं आ रही। तो कोशिश करें अपनी आंखों से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि अगर साथ वाले ने बोला है हाँ ये सच्चाई है तुम इसको मानो, आप उस चीज़ को मान लें, आप कहें हाँ हाँ यही सच है मैं इसको मान लेता हूँ। अब वो टाइम है कि खुद पे भरोसा करके आगे चलना है, किसी की बताई हुई बातों के अपने पीछे बिल्कुल भी नहीं चलना। अगर बात करी जाए आपके करियर के बारे में, आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, तो अच्छा टाइम आने वाला है। अगर कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं, काम को बेहतर बनाना चाहते हैं, न्यू स्टेप्स लेना चाहते हैं, अगर आप जॉब पर्सन है, जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम है। अगर आप बिजनेस पर्सन है, किसी के साथ मिलकर के पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम आपको मिल रहा है। प्रॉपर्टी परचेज करना चाहें तब भी अच्छा टाइम है, क्योंकि इस टाइमिंग में लिए हुए स्टेप जो हैं वो आगे आपको प्रॉफिट दे करके जाएंगे। तो ये एक अच्छा टाइम है, एक अच्छा सा हफ्ता है आपके लिए।
जिसमें कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हैं। और बाकी अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, ये जो ओवर स्ट्रेस आप ले रहे हैं ये आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर कि आपको रीडिंग पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और आपने नवंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लेनी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।